हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सैमरिटन। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 50 साल पहले, जहां पर हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है सैमरिटन और दूसरे का नेमेसिस। इन दोनों के अंदर बहुत शक्तियां होती हैं और जब दूसरे लोगों को पता चलता है तो उन्हें लगता है कि ये उनके लिए खतरा है, इसीलिए वो इनके घर पर आग लगा देते हैं। अपनी शक्तियों से दोनों भाई तो बच जाते हैं, लेकिन इन दोनों के माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद इन दोनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सैमरिटन को लगता है कि उसकी गलतियों की वजह से उसके माँ बाप की मृत्यु हुई है, इसीलिए वो एक अच्छा इंसान बन जाता है और लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। जबकि नेमेसिस को इसके विपरीत लगता है। उसे लगता है कि इंसानों की वजह से उसके माँ बाप की मृत्यु हुई है, इसीलिए वो उनका दुश्मन बन जाता है। वो इंसानों को जब भी मारने की कोशिश करता है तो उसका भाई सैमरिटन उसके सामने आ जाता है। सैमरिटन अब उसके लिए एक आफत बन चुका है, इसीलिए अब वो अपने ही भाई को मारना चाहता है, जिसके लिए वो एक हैमर बनाता है। इस हैमर से वो अपने भाई को मार सकता है, साथ ही उसकी मौत भी इस हैमर से हो सकती है। एक बार जब नेमेसिस एक पावर प्लांट पर आग लगा देता है तो सैमरिटन वहां पर उसे रोकने के लिए आता है। यहाँ इन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, जिस दौरान एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब सबको लगता है कि ये दोनों भाई मारे जा चुके हैं। कहानी आती है 50 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट में, जहां पर हमें सैम नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि सैमरिटन का बहुत बड़ा फैन है। घर से बाहर जब वो कचरा फेंकने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहां पर नेमेसिस का निशान बना हुआ है। वो उस निशान को मिटाकर सैमरिटन का निशान बना देता है और तभी उसका पड़ोसी, जो कि एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम जो है, जो कचरा फेंकने के लिए आता है, सैम उसे देखकर छुप जाता है। जो दरअसल कचरे की गाड़ी के लिए काम करता है और उसे कचरे में जो भी खराब चीज मिलती है वो उसे ठीक कर देता है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। अगले दिन सैम जब स्कूल से वापस लौटता है तो देखता है कि उसके घर के दरवाजे पर एक नोटिस लगा है। दरअसल उसकी मॉम ने कई महीनों से रेंट नहीं भरा, उनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए उसके घर को लॉक करके नोटिस लगा दिया गया है। अब सैम का दोस्त उसके पास आता और कहता है कि अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, और ये दोनों के दोनों एक जगह जाते हैं जहां से कुछ सामान चुराते हैं जिससे इन्हें पैसे मिल जाते हैं। सैम का दोस्त उसे कहता है कि अगर तुम और भी पैसे कमाना चाहते हो तो मैं गैंग को जानता हूँ, उनके जरिए बहुत पैसे कमा सकते हैं। सैम उसकी बात मान जाता है और ये दोनों उस गैंग के पास जाते हैं, जहाँ पर गैंग का एक आदमी ने कहता है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने तो मेरे साथ चलो, हम एक स्टोर पर जाएंगे जहाँ पर तुम्हें स्टोर के ओनर का सिर्फ ध्यान बटाना है, उसके बाद सब काम हम कर लेंगे। और अब सैम अपने सिर पर टमाटो केचप लगाकर स्टोर के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर स्टोर के ओनर को लगता है कि उसके सर से खून निकल रहा है, इसीलिए वो उसके पास जाता है। और इतनी देर में सैम के जो दूसरे साथी होते हैं वो स्टोर में चोरी करके वहां से निकल जाते हैं और वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं। जो बॉक्सेस इन्होंने स्टोर से चोरी किए होते हैं, जब ये उन्हें खोलते हैं तो उनके अंदर चिप्स के अलावा कुछ भी नहीं होता। और अब वो आदमी जो सैम को अपने साथ चोरी करने के लिए ले गया था, वो सारा का सारा इल्जाम सैम के ऊपर लगा देता है कि ये सैम की गलती है। सैम कहता है कि मैंने अपना काम अच्छे से किया था, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें सही चीजों को चुराना चाहिए था। यहाँ पर इन सब का बॉस भी होता है जो सैम के पास आता और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उसे $200 का एक नोट देता है, जिसके बाद सैम वापस अपने घर आता है। उसकी मॉम भी घर आ चुकी होती है। यहाँ पर इनके घर का ओनर भी होता है जिसने दरवाजे को लॉक किया होता है। सैम की मॉम उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं खोलता और तभी सैम उसे $200 देता है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर चला जाता है। सैम की मॉम सैम से पूछती है कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए, पर सैम अपनी मॉम की बात का सही से जवाब नहीं देता और घर से निकल जाता है। और जब वो सड़क पर चल रहा होता है तभी वो देखता है कि वो लड़का जिसके साथ वो स्टोर में चोरी करने के लिए गया है, वो अपने साथियों के साथ उसका पीछा कर रहा है। सैम यहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन वो सब के सब उसे पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं। यहाँ पर सैम का पड़ोसी जो भी होता है वो उन सबको मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते, जिसके बाद जो उनके ऊपर हमला कर देता है। जो को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं। सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं और अब सैम को शक हो जाता है कि जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो सैमरिटन है, जो आज से कई साल पहले आग में जलकर मारा गया था, जिसे जो अपना सुपर हीरो समझता है। इसीलिए अब वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो दूरबीन से उस पर नजर रखता है और एक दिन जो जब अपनी शर्ट उतारकर चेयर पर बैठता है तो सैम दूरबीन से देखता है कि उसकी बैग जली हुई है, जिसके बाद उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि यही सैमरिटन है, क्योंकि उसकी मौत आग में जलकर हुई थी। और सैम को यकीन है कि
समैरिटन मरा नहीं था, वो जिंदा है और ये बूढ़ा आदमी ही समैरिटन है। वहीं चोरों के लीडर को दिखाया जाता है जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस के उस डिपार्टमेंट में जाता है जहां पर बेशकीमती चीजों को रखा जाता है। वहां ब्लास्ट करके वो उस चेंबर में पहुंच जाता है जहां पर समैरिटन के भाई नेमेसिस के मास्क को और उसके उस हैमर को रखा होता है जो उसने समैरिटन को मारने के लिए बनाया था। दरअसल चोरों का जो लीडर होता है वो नेमेसिस का बहुत बड़ा फैन होता है, इसीलिए उसने उसके हथौड़े को और उसके मास्क को चुराया होता है। हथौड़ा पाने के बाद उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं हमें जो को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि सैम हमेशा उसका पीछा करता है, उस पर नजर रखता है, इसीलिए जो उसे ऐसा करने से मना करता है, पर सैम उसकी बात नहीं मानता। और जब जो अपने घर पर नहीं होता तो वो उसके घर के अंदर जाता है जहां पर वो जो की एल्बम को देखता है जिसमें समैरिटन की हर एक न्यूज होती है और ये देखकर उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि जो ही समैरिटन है, इसीलिए वो उसकी एल्बम लेकर अपने घर आ जाता है। जो को पता चल जाता है कि उसकी एल्बम गायब है और ये भी कि ये सैम का काम है, इसीलिए सैम के घर जाता है और सैम की मॉम को सब कुछ बताता है। सैम की मॉम उसकी एल्बम वापस करने के लिए कहती है, लेकिन सैम कहता है कि नहीं, मैं समैरिटन का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए मैं ये एल्बम किसी को नहीं दूंगा। अगली सुबह सैम एक बार फिर से जो के पास जाता और कहता है कि मुझे पता है कि आप इस समैरिटन हैं, मैंने आपको पहचान लिया है। पर जो साफ साफ मना कर देता है और जब वो सड़क के बीचों बीच खड़ा होता है तभी वो लोग जो सैम को मार रहे थे, जो चोर है जिन सब को जो ने सबक सिखाया था, वो गाड़ी से उसे उड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। उसकी कई हड्डियां टूट जाती है। सैम को लगता है कि जो मारा गया और अगले पल उसकी हड्डियां जुड़ना शुरू हो जाती है, वो चलना शुरू कर देता है और वापस अपने घर आ जाता है। और अब सैम को पूरा यकीन हो चुका है कि जो ही समैरिटन है। वो घर आकर आइसक्रीम खाने लगता है, ठंडे पानी से नहाता है और वो बताता है कि जितना मैं ठंड के पास रहूंगा उतना ही मेरे अंदर ताकत रहेगी। अगर मैं गर्मी के पास जाऊंगा तो मेरा दिल फट जाएगा, जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। वहीं चोरों के लीडर को दिखाया जाता है जो नेमेसिस के हथौड़े को और मास्क को पहनकर दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो सबसे कहता है कि मैं नेमेसिस हूँ, मैं वापस लौट कर आ चुका हूँ और अब लोगों के दिलों में दहशत है। ये न्यूज़ टीवी पर भी आ जाती है जिसे जो भी देख लेता है। वहीं चोरों का लीडर सैम को देखता और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने अड्डे पर ले आता है जहां पर वो एक पुलिस वाले को गोली मार देता है। सैम ही देखकर डर जाता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में सैम देखता है कि उसके दोस्त को वो लोग मार रहे हैं जिन लोगों से जो ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है, उसका दोस्त तो वहां से भाग जाता है, पर वो सब सैम को पकड़ लेते और बहुत बुरी तरह से मारते हैं और ट्रॉली में बैठाकर उसे उसके घर छोड़ आते हैं। पर तभी ऊपर से जो उन सबको देखता है, वो जो को देखकर वहां से भाग जाते हैं और अपने लीडर के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमने उस बूढ़े आदमी को मार दिया था पर अब भी वो जिंदा है। चोरों का लीडर कहता है कि वो आदमी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। वहीं जो को दिखाया जाता है जो सैम को हॉस्पिटल छोड़कर वापस आ रहा होता है। वे चोरों के लीडर के आदमी उसे पकड़ने के लिए उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है। इसी दौरान एक आदमी वहां पर बॉम्ब फेंकता है। वो एक बच्ची को बचाने के लिए उस बच्ची को उठाकर गाड़ी को पलटकर उसके पीछे आ जाता है और सब लोग जो आसपास खड़े होते हैं उसके इस वीडियो को बना लेते हैं जो टीवी पर भी आना शुरू हो जाता है। और अब जो फैसला करता है कि वो इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा और चोरों का लीडर किसी भी कीमत पर उसे पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो अपनी पूरी गैंग के साथ उसके घर पहुंच जाता है। चारों तरफ से गोलियां चलाई जाती है, पर जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं होता। दरअसल जो पहले इस घर को छोड़कर जा चुका है। और तभी चोरों का लीडर विंडो से अपने सामने वाली विंडो पर देखता है जहां पर सैम अपनी मॉम के साथ होता है। उसका आदमी उसे बताता है कि सैम उस बूढ़े आदमी के बहुत क्लोज था, जिसके बाद वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि सैम को पकड़कर मेरे पास लाया जाए। ये उसे पकड़ने के लिए चाहते हैं। हालांकि सैम अपनी मॉम के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद सैम की मॉम को वहीं पर छोड़कर सैम को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर हमें जो को दिखाया जाता है जो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। तभी वो देखता है कि उसके पास सैम की खराब घड़ी है। वो तय करता है कि सैम की घड़ी वो वापस लौटा देगा और जब वो सैम के घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम वहां पर अकेली बैठी है। वो जो को बताती है कि सैम को कुछ लोग पकड़ कर ले गए। जो समझ जाता है कि सैम को कौन लोग पकड़ कर ले गए हैं, इसीलिए ऑयल टैंक के साथ वो उस तरफ निकल पड़ता है जहां पर चोरों के लीडर का अड्डा है। वही चोरों के लीडर को दिखाया जाता है जो पावर प्लांट को ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा होता है ताकि पूरे शहर में अंधकार हो जाए। पर अब यहाँ पर जो कि असल में समैरिटन है वो पहुंच जाता है और उसे देखकर सैम को बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर चोरों के लीडर के पास नेमेसिस का हथौड़ा है और
वो जानता है कि जो और कोई नहीं बल्कि समैरिटन है। वो उससे कहता है कि जो नेमेसिस काम पूरा नहीं कर पाया, अब उस काम को मैं पूरा करूंगा। इसके बाद वो जो के ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है। वो जो को बहुत बुरी तरह से मारता है और अचानक से जो उसके हथौड़े को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं समैरिटन हूँ तो तुम्हारी एक गलत फहमी है, मैं नेमेसिस हूँ। मुझसे हर एक बुराई शुरू होती है। आज से कई साल पहले पावर प्लांट में मेरे भाई के साथ जब मेरी लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पर मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी, यानी कि समैरिटन की उस आग में जलकर मृत्यु हो गई थी और मैं यानी कि नेमेसिस बच गया था, जिसके बाद मैंने बुराई का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज एक बार फिर से मेरे अंदर नेमेसिस जाग उठा है, जिसके बाद ये इनके ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है। यहाँ पर ऑयल टैंक को भी वो ब्लास्ट कर देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सैम है। सैम को बांधा गया होता है और उसके आगे कई सारे लोग होते हैं जिनके पास मशीन गन्स होती हैं। वहीं चोरों का सरदार अपने आदमियों से कहता है कि पावर प्लांट को बंद कर दिया जाए, जिसके बाद पूरे शहर की लाइट चली जाती है और उसके जितने भी साथी शहर में होते हैं वो बैंक्स को और दूसरी जगहों को लूटना शुरू कर देते हैं। पूरे शहर में हंगामा हो जाता है। साथ ही चोरों का लीडर नेमेसिस का मास्क पहन लेता है और जो के ऊपर हमला कर देता है। चारों तरफ आग जल रही होती है और आग की गर्मी की वजह से जो कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए वो उसका हैमर छीन कर उसी के ऊपर हमला करता है। जो का दिल आग की गर्मी की वजह से तेज तेज धड़क रहा होता है और ठीक इस वक्त सैम पीछे से चोरों के लीडर के ऊपर हमला कर देता है। वो सैम को पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो सैम को मारता, जो अपनी पूरी शक्तियों को इकट्ठा करके खड़ा होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उसे उठाकर आग में फेंक कर मार देता है और इस तरह से चोरों के लीडर की मृत्यु हो जाती है। पर यहाँ पर जो की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि चारों तरफ गर्मी होती है, जिससे उसकी मृत्यु होने वाली होती है कि सैम यहाँ पर वाटर पाइप को तोड़कर जो के ऊपर पानी गिरा देता है, जिससे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। पर यहाँ पर अब जिस बिल्डिंग के अंदर ये दोनों के दोनों हैं वो भी कोलैप्स होने वाली है, इसीलिए जो उसे उठाकर दूसरी वाली बिल्डिंग में कूद जाता है। यहाँ पर सैम जो से कहता है कि भले आप नेमेसिस हो लेकिन आप हमेशा मेरे हीरो हो, आप मेरे लिए समैरिटन हो। जो कहता है कि मैं हमेशा समैरिटन बनकर ही रहूंगा। जो यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस और मीडिया भी आ जाती है जो सैम से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हें किसने बचाया। सैम कहता है कि मेरी जान समैरिटन ने बचाई, जिसके बाद सब उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका है कि उनका हीरो समैरिटन एक बार फिर से वापस आ चुका है। वही हमें जो कि असल में नेमेसिस है उसे दिखाया जाता है, जो कि अब शहर की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो अपने भाई समैरिटन की तरह लोगों की रक्षा कर सके और हमेशा अच्छे काम करे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।